हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रवि त्रिपाठी पर। आज हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर परिवहन संचार एवं व्यापार यह इकाई 4 इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। पुराने सभी वीडियोस के लिंक नीचे दिए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो यह कुल लंबाई 3.88 लाख किलोमीटर है। कच्ची सड़कों की कुल लंबाई 2.42 लाख किलोमीटर थी। पक्की सड़कों की कुल लंबाई 1.46 लाख किलोमीटर थी। दोनों जोड़कर होता है 3.88 लाख वर्ग किलोमीटर। यही प्रश्न में पूछा गया है। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? त्रिभुज राजमार्ग। भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली। किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? यह 8 दिसंबर 2005 को इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? यह 1986 में किया गया था। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? 7। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। लघु उत्तरीय प्रश्न ए से डिनोट किया गया है। प्रश्न संख्या 1, भारत में सड़कों के प्रादेशिक वितरण का वर्णन प्रस्तुत कीजिए। सड़कों की लंबाई की दृष्टि से देश में महाराष्ट्र पहला स्थान पर है। यहाँ 2.70 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। द्वितीय और तृतीय स्थान पर उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है, जहाँ सड़कों की लंबाई 2.47 लाख एवं 2.36 लाख। सबसे कम लंबाई वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। लंबाई वाला राज्य नेक्स्ट सबसे कम लंबाई वाला क्षेत्र लक्षद्वीप है, जहाँ 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क है। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल प्रथम स्थान पर है, जहाँ 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर 387 किलोमीटर लंबी सड़क है, जबकि गोवा और उड़ीसा क्रमशः 258 एवं 152 किलोमीटर लंबी सड़क के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पंजाब में 122 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर के लिए है, जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल दूसरे और तीसरे स्थान पर आते हैं। यहाँ घनत्व 103 एवं 102 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम एवं नागालैंड दूसरा स्थान पर है, जहां क्रमशः 134 एवं 127 किलोमीटर लंबी सड़क प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक घनत्व चंडीगढ़ में 1176 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में है। पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में 17,381 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। संख्या 2, भारतीय रेल परिवहन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह रहा इसका उत्तर। भारतीय रेल परिवहन की कई विशेषताएं हैं। पहला, 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन होता है। छोटे शहरों को महानगरों और बड़े शहरों से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई जा रही हैं। माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन मालगाड़ियों में लगाई जा रही है। 31 मार्च 2006 तक भारतीय रेलवे में 44 भाप इंजन, 4,793 डीजल इंजन एवं 3,188 विद्युत इंजन काम कर रहे थे। ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजन में रक्षा कवच ACD की व्यवस्था की गई है। 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की है। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल के मध्य 760 किलोमीटर लंबी कोंकण रेल परियोजना के तहत रेल चलाई जा रही है। इस मार्ग पर आपटा से मैंगलोर के बीच 92 सुरंग, 1819 छोटे पुल, 179 बड़े पुल एवं 56 रेलवे स्टेशन हैं। इस मार्ग पर ही 6.5 किलोमीटर लंबी सुरंग रत्नागिरी के निकट है। यह वर्तमान में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स और महाराष्ट्र में डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। पर्वतीय भागों में
स्थित पर्यटक स्थलों तक पहुंचने के लिए तथा मनोरंजन पूर्ण यात्रा के लिए नैरो गेज, स्पेशल गेज वाली रेल चलाई जा रही है, जिसमें शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग इत्यादि की रेल सेवाएं शामिल हैं। रेल संपत्ति एवं रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी एवं आरपीएफ की व्यवस्था है। 31 मार्च 2007 तक भारतीय रेल के पास 6,909 स्टेशन, 8,153 रेल इंजन, 45,360 यात्री गाड़ियां एवं 1,905 अन्य सवारी गाड़ियां उपलब्ध थी। पूर्वोत्तर राज्यों में मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य जहां रेल मार्ग नहीं है। भारतीय रेल प्रणाली एशिया में सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी बड़ी रेल प्रणाली है। विश्व में सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ियां रूस के बाद भारत में ही चलती हैं। भारतीय रेल की सबसे अनोखी विशेषता जीवन रेखा का चलाया जाना है। 16 जुलाई 1991 से चलने वाली यह रेलगाड़ी विश्व का पहला चलंत अस्पताल है। भारत के विभिन्न डाक चैनल का संक्षेप में विवरण दीजिए। राजधानी चैनल, यह दिल्ली से 6 विशेष राज्यों की राजधानियों के लिए एक डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटी प्रयोग में लाई जाती है, अर्थात डाकघर स्थित पीले रंग की पत्र पेटी में पत्र डालने पर वह लिफाफा पत्र सीधे नई दिल्ली पहुंच जाएगा, फिर उसका वितरण होगा। मेट्रो चैनल, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है। इन स्थानों के लिए अंकित पिन कोड वाले डाक पत्रों को नीले रंग वाली पत्र पेटी में डाला जाता है। ग्रीन चैनल, स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पत्र पेटी में डाला जाता है। दस्तावेज चैनल, समाचार पत्र और विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह डाक सेवा है। भारी चैनल, यह डाक सेवा बड़े व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। व्यापार चैनल, यह डाक सेवा छोटे व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध है। भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न एवं आभूषण, रसायन एवं संबद्ध उत्पाद, वस्त्र, कृषि एवं संबद्ध उत्पाद, अयस्क एवं खनिज तथा अन्य सामान शामिल है, जबकि आयात की जाने वाली वस्तुओं में पेट्रोलियम संबंधित उत्पाद, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना चांदी, उर्वरक, रसायन और लौह वस्तुएं, धातुएं एवं अन्य सामान शामिल हैं। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के बारे में लिखिए। प्रमुख 5 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। जलमार्ग संख्या 1, यह इलाहाबाद से हल्दिया 1620 किलोमीटर की लंबाई में है, गंगा नदी पर। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, यह सदिया से धुबरी तक 891 किलोमीटर लंबाई में है, ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित है। भारत और बांग्लादेश के बीच साझेदारी में कार्य होता है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3, कोल्लम से कोट्टापुरम 205 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग है, जो चंपकारा और उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट नहर में विकसित है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4, यह गोदावरी कृष्णा नदियों के बीच 1095 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पुडुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह जलमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी में फैला है। जलमार्ग संख्या 5, यह जलमार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट कनाल, मताई नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी डेल्टा के सहारे 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित किया जा रहा है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करें। प्रश्न संख्या 1, इसे हम बी से डिनोट करेंगे। भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करें। जब यह व्यापार अर्थात सामानों का क्रय विक्रय 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। परिवहन एवं संचार के साधनों पर यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूरी तरह निर्भर करता है। जिस देश में यह परिवहन और संचार के साधन जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा और आसानी से उन देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो जाता है। व्यापार के अंतर्गत आयात निर्यात एवं व्यापार संतुलन का अध्ययन किया जाता है। वर्तमान समय में विश्व के सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर कर रहे हैं। यह व्यापार कई कारणों से होता है, परंतु इसका सर्वप्रमुख कारण संसाधनों की क्षेत्रीय उपलब्धता या वितरण का असमानता का होना है, जबकि यह जरूरत सभी देशों को होती है। आयात और निर्यात का अंतर व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है तो इसे प्रतिकूल व्यापार संतुलन कहा जाता है, जबकि जब आयात की तुलना में निर्यात अधिक होता है तब इसे अनुकूल व्यापार संतुलन। भारत विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों में व्यापारिक खंडों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए हुए है। देश की आर्थिक प्रगति के साथ व्यापार भी लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 1950-51 में 1214 करोड़ रुपए था, जो 2007 से 8 में बढ़कर
16,05,022 करोड़ रुपए हो गया। यद्यपि देश के कुल व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, परंतु निर्यात की अपेक्षा आयात बढ़ता जा रहा है। फलतः देश का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिकूल व्यापार संतुलन का द्योतक बन गया है। पेट्रोलियम के मूल्य में लगातार वृद्धि होने के कारण आयात खर्च में वृद्धि इस घाटे के लिए जिम्मेवार है। भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दीजिए। यह रहा सड़कों का 4 प्रकार: राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला की सड़कें, ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 उल्लेखनीय है। देश का यह सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं मदुरई होते हुए कन्याकुमारी तक इस मार्ग की कुल लंबाई 2369 किलोमीटर है। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का यह मात्र 2% है। इस पर देश की कुल यातायात का 40% भाग ढोया जाता है। विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने व्यापक राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना शुरू की है। सबसे बड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इसको 2 चरणों में स्टार्ट किया गया है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग यह भारत के 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। 6 लेन वाली सड़क है, 5,846 किलोमीटर लंबी। पूरब, पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा, पूरब में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर एवं उत्तर में श्रीनगर एवं दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ने वाली इन सड़कों का निर्माण हुआ है। पूरब पश्चिम गलियारे की कुल लंबाई 3,640 किलोमीटर, जबकि उत्तर दक्षिण गलियारे की कुल लंबाई 4,016 किलोमीटर है। भारत में कई एक्सप्रेसवे भी बने हैं, इन्हें हम टोल टैक्स भी देना पड़ता है। यह 4 लेन वाली सड़कें हैं, जैसे कोलकाता दमदम राजमार्ग, अहमदाबाद राजमार्ग, मुंबई पश्चिम तटीय राजमार्ग। मुंबई पुणे राजमार्ग देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का राजमार्ग है। देश के 10 प्रमुख बंदरगाहों को जोड़ने वाले 380 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को 4 लेन वाली एक्सप्रेसवे बनाया गया है। राज्य राजमार्ग राज्य की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करती है। इसका देखरेख एवं निर्माण राज्य सरकार करती है। जिला सड़कें राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालय एवं शहरों को मिलाने का काम करती हैं। यह देश की कुल सड़कों में इनका हिस्सा 14% है। इसके रखरखाव की जिम्मेवारी राज्य सरकार पर है। ग्रामीण सड़कें, यह सड़कें विभिन्न गांवों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती हैं। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का 80% भाग शामिल है। इन सड़कों का रखरखाव प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत किया जाता है। सीमांत सड़कें राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इनका रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है, जिसे हम इंग्लिश में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ब्रो भी बोलते हैं। इसका गठन 1960 ईस्वी में किया गया था। युद्ध की स्थिति में इन सड़कों का महत्व तुलनात्मक दृष्टि से काफ़ी बढ़ जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार साधनों की महत्व को स्पष्ट कीजिए। परिवहन एवं संचार साधन प्रादेशिक विकास के साथ साथ आम जनजीवन को भी प्रभावित करता है। पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक समाज में शांति का माहौल बनाए रखने के लिए, पुलिस और सैनिकों के आने जाने के लिए, बातचीत करने के लिए ये साधन जरूरी है। इसके विकास से सांस्कृतिक स्तर भी निर्धारित होते हैं। भारत जैसे विशाल भौगोलिक आकार एवं विविध संस्कृतियों वाले देश में परिवहन एवं संचार के विभिन्न साधन एक दूसरे को जोड़ने का कार्य करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक स्तर को उठाने में भी यह सड़क और संचार साधन योगदान देते हैं। भारत का पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान इन देशों के साथ सड़क मार्ग और संचार परिवहन के जरिए भी सामाजिक सांस्कृतिक विकास हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि आर्थिक क्रिया लगभग असंभव हो जाएगी बिना परिवहन एवं संचार के साधनों के। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा जीवन इन साधनों पर आश्रित होता है। अनाज, साग सब्जी, फल इत्यादि सभी चीज़ें, हमारे हर तरह की आर्थिक गतिविधियाँ, हर चीज़ इन परिवहन और संचार साधनों के बगैर अधूरी है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह की आर्थिक गतिविधियों के लिए परिवहन एवं संचार साधनों का सकारात्मक विकास होना बहुत जरूरी है। तो भारत में पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। भारत में पाइपलाइन परिवहन को 2 वर्गों में बांटा गया है: तेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। तेल पाइपलाइन में कच्चा तेल पाइपलाइन, तेल उत्पाद पाइपलाइन,
जबकि गैस पाइपलाइन में एलपीजी पाइपलाइन और एचबीजे पाइपलाइन है। भारत में कच्चा तेल परिवहन के लिए पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में पाइपलाइनें बिछाई गई है। पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी भारत में यह डिगबोई से बरौनी हल्दिया तक, जिसे पारादीप तक बढ़ाया जाना है। पश्चिम में यह पाइपलाइन कांडला अजमेर होते हुए पानीपत तक एवं जामनगर के चाकसू तक है। चाकसू से यह पानीपत एवं मथुरा तक 2 भागों में बांटा गया है। दक्षिण भारत में विशाखापट्टनम विजयवाड़ा हैदराबाद के मध्य पाइपलाइन है। इसी के समानांतर एलपीजी पाइपलाइन भी है। गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर तक 1730 किलोमीटर लंबा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है। इसे ही हम एचबीजे गैस पाइपलाइन कहते हैं। इसका रखरखाव गेल अर्थात भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड करती है। देश में लगभग 4500 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का संचालन करती है। देश का सबसे बड़ा उत्पाद पाइपलाइन जाल नहरकटिया गुवाहाटी सिलीगुड़ी बरौनी कानपुर राजबंद मौनग्राम हल्दिया पाइपलाइन है। ठोस पदार्थों के परिवहन की दृष्टि से कुद्रेमुख मंगलौर पाइपलाइन लौह अयस्क के लिए उदयपुर जिला स्थित महन की खानों से देवरी प्रगलक कारखाना तक रॉक फॉस्फेट सांद्रण के परिवहन के लिए भी पाइपलाइन प्रसिद्ध है। मानचित्रकार इसे सी से डिनोट करेंगे। प्रश्न 1, पूरब पश्चिम गलियारा 2 सीमांत नगरों के साथ बनाएं। पूरब में सिलचर, पश्चिम में पोरबंदर। पूरब में सिलचर, पश्चिम में पोरबंदर। प्रश्न संख्या 2, पूर्वी तट पर स्थित 3 प्रमुख बंदरगाह। पश्चिम बंगाल का कोलकाता हल्दिया, तमिलनाडु का चेन्नई, तमिलनाडु का तूतीकोरिन, तमिलनाडु का इंदौर, उड़ीसा का पारादीप, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम। यहाँ कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, पांडिचेरी, तूतीकोरिन, कन्याकुमारी, ये सब पूर्व तटीय क्षेत्र हैं। पूर्व मध्य पूर्व रेलवे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय शहर। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव गुवाहाटी। कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई। परियोजना कार्य डी को डिनोट करेंगे। भारत के 16 रेल क्षेत्रों के मुख्यालय शहरों के नाम मानचित्र पर अंकित कीजिए। यह रहा भारत के मुख्य कुल 16 क्षेत्र। उत्तर रेलवे दिल्ली, पूर्व रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई, दक्षिण रेलवे चेन्नई, मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे मालीगांव, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता, पूर्व तटीय रेलवे भुवनेश्वर, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे मुख्यालय बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे मुख्यालय हुबली, पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय जबलपुर। आशा करता हूँ आपको आज का यह वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुराने वीडियोस के लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।